हेलो एवरीवन, मैं धर्मवीर सर और आप देख रहे हैं गुरुमंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। गुरुमंत्रा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन हैं जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पे हम एक प्रमेय का यूज करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रमेय है वो बताता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ध्यान से समझना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो बताता है भाज्य भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यानी यहाँ पे जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जितना बार में भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं भागफल, और जो बचता है वो है शेषफल, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का यूज यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम करेंगे और इसी के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि धनात्मक विषम पूर्णांक यदि हम लेते हैं 2 × 3 + 5 तो 3 दूनी 6 और 5 11। ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो इससे हमें पता चलेगा अगर हम 2 × 3 + 4 लिखें तो ये सम है। ये क्या है? सम। शेषफल सम है तो सम संख्या, शेषफल विषम है तो विषम संख्या। 2 × 6 6 4 10 सम संख्या आ गया। अगर यहाँ पे 3 लेते हैं 3 × 9 + 4, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये सम संख्या यदि है तभी ये सम संख्या होगा, है ना। अगर ये विषम है तो यहाँ पे 6 क्या है? सम संख्या है। सम संख्या से हम कितनों बार भी गुना करेंगे तो वो सम संख्या ही मिलेगा, और उसके साथ यदि विषम संख्या जोड़ देते हैं तो हमें विषम संख्या मिलेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। ठीक है ना। तो 6q + 1 या 6q + 3, 6q + 5 जो मेरे पास दिया हुआ है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है 6q + 1। चूंकि 6q + 1 में भाज्य यहाँ पे कितना है? भाज्य है 6, ये 6 है ना। और भागफल है, अगर हम भाज्य 6 लेते हैं, ये भाजक क्या लेते हैं? 6, जिससे भाग दे रहे हैं। ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष है। ये कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या है जिसमें 6 से भाग दिया जा रहा है तो भागफल q और शेषफल 1 है। तो भाजक यहाँ पे कितना है? b। भाजक को b से लिखा जाता है 6। अब समझना है यहाँ पे कि 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 में भाजक कितना है? 6। अब भाजक 6 है तो किसी संख्या में यदि हम 4 से भागा देंगे, 4 से, तो शेषफल क्या क्या बचेगा? क्या हो सकता है? शेषफल 0 हो सकता है, पूरा कट जाएगा तो 0 शेषफल आएगा, या फिर शेषफल 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, लेकिन 4 शेषफल नहीं आ सकता है। 4 से यदि हम किसी संख्या में डिवाइड करेंगे, किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो 4 कभी भी नहीं बच सकता है ना। 5 से यदि किसी संख्या में भाग देते हैं तो 5 कभी भी शेषफल नहीं बचेगा। जब भी शेषफल बचेगा ना तो उससे एक कम बचेगा। 4 तक शेषफल आ सकता है, 1 2 3 4 या 0 आ सकता है। तो बताओ 6 से यदि किसी संख्या में भाग देते हैं, हम भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या क्या होना चाहिए? शेषफल r = a = bq + r होता है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से शेषफल r = क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 या 5।
हमेशा क्या होता है कि r का जो वैल्यू होता है वो b से हमेशा छोटा होता है, b से हमेशा छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ये होता है ना। r का जो वैल्यू है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे यदि हम पहला लिखें कि a1 पहला संख्या क्या आ सकता है, तो 6 से भागा देंगे तो भागफल 6 हो सकता है और शेषफल यहाँ पे 0। दूसरा पूर्णांक क्या हो सकता है, 6 प्लस शेषफल 1 आ सकता है, या फिर तीसरा पूर्णांक क्या हो सकता है, 6 प्लस 2 हो सकता है, या अगला पूर्णांक क्या हो सकता है, 6 प्लस 6 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, है ना। समझ में आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं a5 क्या हो सकता है, a5 हो सकता है 6 प्लस 4, a6 क्या हो सकता है 6 प्लस 5, यानी शेषफल जो है ये शेषफल बताता है ना, शेषफल, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से होता है a इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पे हम इसको सेट करेंगे। तो पहला a1 लिए तो 6 प्लस शेषफल 0, 6 प्लस शेषफल 1, 6 प्लस 2, 6 प्लस 3, इस तरह से हम इतना तक लिखे। अभी हम क्या बताए कि सम संख्या के साथ कोई भी संख्या यदि हम गुना करते हैं तो ये सम संख्या ही है, लेकिन सम संख्या के साथ सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही मिलेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला, विषम, तो ये क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है, ये क्या है, ये सम है, ये विषम, ये सम और ये विषम। ठीक है, तो इसमें हमको विषम धन पूर्णांक समझ ये निकालना है। अतः यहां से विषम कौन कौन है, 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 विषम धन पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, है ना। तो ये सब हमको समझना है कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हमें फार्मूला मिलता है वो है a इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। तो a इक्वस टू बी क्यू प्लस आर है तो r हो गया शेषफल, b हो गया भाजक और q हो गया भागफल, और a है भाज्य, जिसमें हम भागा दे रहे हैं वो a है, जिससे भागा दे रहे हैं वो b है, जितना बार में कट रहा है q भागफल हो गया और शेषफल r हो गया। तो यहाँ पे हम 6q प्लस 1 यहाँ पे जो मेरे पास दिया है इसमें 6q, यहाँ पे q का कोई रोल नहीं है, q कुछ भी हो सकता है, कितनों बार में लगा सकते हैं, लेकिन मैन रोल किसका है, रोल है ये 6 का और शेषफल का, यानी भाजक का और शेषफल का, इसलिए यही दोनों हम लिखते हैं, भागफल नहीं लिखा जाता है। तो भाजक कितना हो गया 6, शेषफल कितना हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5। कभी भी 6 शेषफल नहीं आ सकता और ना तो उससे बड़ा आ सकता है। शेषफल हमेशा भाजक से 1 छोटा होता है और 0 से लेके 6 से 1 छोटा होता है, यानी 0 से बड़ा होता है। ये हम यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 बारी बारी से ये शेषफल हम यहाँ दर्शाए और उसमें चूज किए कि कौन सम है और कौन विषम है। क्लियर है ना, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान से समझना है। यहाँ भी
3m या 3m प्लस 1 सॉल्यूशन 3m या 3m प्लस 1 3m या 3m प्लस 1 में 3m या 3m प्लस 1 में भाजक b जो है वो कितना है 3 और शेषफल r कितना है, शेषफल क्या हो सकता है, तो भाजक से छोटा, भाजक से एक छोटा हो सकता है। भाजक से छोटा होगा तो क्या क्या हो सकता है, शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 0, 1 या 2। ठीक है, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a1 कितना होगा, b के जगह पे क्या लिखेंगे 3 और q प्लस यहाँ पे q के जगह पे अच्छा q ही रहने देते हैं 3q प्लस, क्योंकि भागफल कुछ भी हो सकता है, शेषफल पहला क्या होगा 0, अगला a2 कितना होगा 3q प्लस 1, अगला क्या होगा a3, तीसरा पूर्णांक क्या होगा 3q प्लस 2। बस ये 3 पूर्णांक हो सकता है, a1 बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब 3 से गुना करो, 3 इकाई 3, अगर 2 बार मिलेगा तो 3 दूनी 6 है ना। अगर हम इधर विषम संख्या आता है, विषम संख्या के साथ 3 गुना करते हैं और उसके साथ सम संख्या जोड़ते हैं, तो ये सम है कि विषम है, तो ध्यान देना है, ये क्या है सम है, ये क्या है विषम है, ये क्या है सम है ना, समझ में आ रहा है, ये सम, ये भी सम और ये विषम। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। और हम चेक करेंगे किसके लिए, धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यहां से कोई भी बोला है इसको हटा देते हैं, सम विषम हटा देते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लेंगे। ये 3 पूर्णांक हमें मिल रहा है, इसमें से कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 के लिए हम देखेंगे, तो यहाँ पे 3q प्लस 1 कौन सा है, a2 है, a2 इक्वल्स टू 3q प्लस 1। अब इसका क्या बोला है, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर को तोड़ दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 तिया 9 q स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 इकाई 6 6q प्लस 1। अब 1 तो छोड़ दो क्योंकि ये तीनों में कॉमन नहीं आ रहा है, 2 में कॉमन है, कितना कॉमन है, तो हमको 3 ही कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले लेते हैं ये दोनों में। तो ये दोनों में यदि 3 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या बचता है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचता है 2q प्लस 1। तो इसको हम, ये भागफल है, भागफल कुछ भी हो सकता है, पहले बता चुके हैं हम, भागफल पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसको m मान लेते हैं और प्लस 1, जहां m कितना है 3q स्क्वायर प्लस 2q। यही हमको क्या करना था, प्रूव करके बताना था कि कोई भी विषम, कोई भी हम पूर्णांक लेते हैं और उसका वर्ग करते हैं तो वो 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए, यानी शेषफल हमेशा 1 आना चाहिए या शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा।
विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, इसके पहले वर्ग वाला बताया और उसके पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सिंपल था, उसमें सिर्फ हमको बताना था कौन विषम है कौन सम है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि घन क्यूब करके भी यदि पूर्णांक का क्यूब भी करेंगे तो ये इस रूप में आएगा। सॉल्यूशन ऐसे ही मान सकते हैं हम, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम ले लें, है ना, जो 3 के रूप में होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही चीज लेते हैं और इसी को हम फिर तोड़ेंगे। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 में भाजक कितना है? भाजक है b इक्वल्स टू 9 और शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या हो सकता है? r क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 8 9 में है ना। तो हम कोई भी धन पूर्णांक लेते हैं, ये कोई भी धन पूर्णांक लेते हैं, माना धन पूर्णांक, यहां से एक धन पूर्णांक ले लो तुम, तो a बराबर हम लेते हैं धन पूर्णांक यहां से कि 9q लेते हैं कि 9 से भागा देंगे और q भागफल है तो शेषफल कुछ भी आ सकता है, कोई भी एक तो ले लो। विषम सम कुछ नहीं बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। अगर हम 3 लेते हैं, 3 ही ले लेते हैं, या फिर 2 लेते हैं, 2 ही ले लेते हैं, है ना, 2 9q प्लस 2 ले लिए। अब इसका दोनों तरफ क्या करना है? घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब पावर 3 करेंगे हम, तो a का पावर 3 इक्वल टू क्या होगा? 9q प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे प्लस b का होल क्यूब को, तो आ जाएगा aq इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब, तो होगा aq प्लस 3a स्क्वायर, b की जगह पे 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस तरह से हम फॉर्मूला पे तोड़ दिए, a प्लस b का होल क्यूब, तो कितना आ गया? 9 का क्यूब कितना होगा? 729 और क्यूब का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर होगा 81 क्यूब और इंटू कितना? 2 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू में, और प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब गुना करेंगे सबको, 729 क्यूब का पावर 3 प्लस 81, 2 तिहाई 6 1 6 और 6 48, 486 क्यूब प्लस 3 तिहाई 9 चौके 36 क्यूब प्लस 8। अब यहां से क्या करेंगे? हम किस रूप में लाना है? 9 के रूप में लाना है। 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लिए हम। 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 81 बचेगा, q का पावर 3 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो 9 पचे 45 और 9 चौक 36, 54 क्यू बचेगा और 9 चौके 36 क्यू। इसमें तो कॉमन नहीं है तो 8 रहेगा, तो इसको टोटल को m मान लेंगे। 9m प्लस 8, जहां m इक्वल्स टू कितना है? 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू प्लस 4 क्यू। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। समझना यहाँ पे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, भाजक और शेषफल से ही हमको मतलब है। भागफल क्या आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, क्योंकि भागफल कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे हम किस पे फोकस किए? भाजक और शेषफल। तो यहाँ पे भाजक है 9, हमको लाना है भाजक, है ना, और शेषफल 0 1 या 8 लाना है। तो ये तीनों में से किसी एक रूप का होना चाहिए।
तो किस रूप में आ रहा है, 9m+8 के रूप में आ रहा है। क्लियर है ना, है ना। तो ये घन हो गया, इसके पहले वर्ग वाला पढ़े, उसके पहले सिंपल वाला। तो 3 टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है HCF का क्वेश्चन, और HCF में भी मॉसो में भी क्या करते हैं हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। सेना की एक टुकड़ी, जो सेना है, सेना में सदस्यों की संख्या कितना है, 616, और एक बैंड में सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, 32, है ना। बस ये ध्यान देना है, इसमें कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हम लोग देखते हैं 26 जनवरी या 15 अगस्त का जो परेड होता है सेना का, तो आगे आगे बैंड वाला रहता है और पीछे से सेना मार्च करता है ना। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन है कि 32 सदस्य है बैंड, एक बैंड में 32 सदस्य है, और एक सेना की टुकड़ी में कितना सदस्य है, 616 सदस्य है। तो दोनों मिलाकर के क्या करना है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो स्तंभों की संख्या कितनी होगी, यानी वह कौन सी संख्या है जो 32 और 616 को डिवाइड कर देगा। स्तंभों की संख्या वैसा होना चाहिए जिसमें 32 सदस्य और 616 सदस्य, ये दोनों क्या होना चाहिए, काउंट हो जाना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए। ठीक है, तो 32 सदस्य और 616 सदस्यों को काटने वाली जो संख्या होती है, यानी वह कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देगी। तो काटने वाली संख्या जो होती है, किसी संख्या को जो काटती है वो मोसो कहलाता है। जब किसी संख्या को एक संख्या काट रही है तो वो संख्या क्या कहलाती है, मोसो। जो किसी से कटती है, जो किसी को काटती है वो मोसो, और जो किसी से कटती है वो लोसो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको मोसो निकालना है कि वह कौन सी संख्या है जो ये दोनों को डिवाइड कर देगा, तो मोसो निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक सेना में सदस्यों की संख्या कितना है, 616, और एक बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है, एक बैंड में, है ना, सदस्यों की संख्या है 32। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम दोनों का मोसो निकाल देंगे, यानी 616 और 32 का मोसो, 616 और 32 का मोसो, है ना। 616 और 32 का मोसो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड हल्ला नहीं कर, है ना, धीरे धीरे बोलो, ठीक है, नहीं तो तुम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम लोग A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे 616 आएगा और 616 में भागा देंगे 32 से, तो भागफल कितना आएगा, तो 32 से यदि हम 616 में भागा देते हैं, 32 से भागा देना है 616 में, बत्तीस से भागा देंगे 616 में, तो 32 दूनी 64 हो जाता है। एक बार में लगाते हैं तो 32 बच जाता है, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, यहाँ से 6 लिखेंगे तो 3 और 24, 8 दूनी 16, 8 बार में कट रहा है, 32 8 296, है ना।
नहीं 32 नहीं होता है, सॉरी। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 1 25 है ना। तो 9 बार में लगेगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 9 बार में यूज करो, 9 बार में लग रहा है। तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, बचेगा कितना 8 शेषफल। तो 19 बार में भागा लगा और शेषफल कितना बचा 8। अब अगला स्टेप में क्या होता है ना, अगला स्टेप में क्या होता है, ये 32 यहां चलाता है, 32 इक्वल्स टू, और ये शेषफल से अभी भागा देते हैं, तो 8 चौके 32 और शेषफल क्या आएगा 0। जो यहाँ पे काटा है, कौन काटा 32 को, 8 काटा। तो 8 एक ऐसी संख्या है, 8 स्तंभ है ना, उसमें हम सजाएंगे 8-8 करके, तो ये दोनों पूरा क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि 32 सदस्य और 616 सदस्यों वाली एक सेना को क्या करना है, कितने स्तंभों की संख्या में सजाना है, 8 स्तंभों में सजाना है। तो यहाँ पे मोसो कितना आया 8, जो आंसर हो गया है। क्लियर। यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वो आप के नोटिफिकेशन को बताएगा, जिससे आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।